मेरे तेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलामु क़ब्लल कलाम। बातचीत से पहले, गुफ्तगू से पहले, एक दूसरे का हाल मालूम करने से पहले सलाम किया करो। सहाबा ने नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह फ़िदा का उम्मी व अबी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर क़ुरबान हो जाएं। मुस्तफ़ा सलाम से क्या फ़ायदा होगा, सलाम से क्या बेनिफिट होगा। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, सलाम से दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मैं दोबारा आप हज़रात की समातों की दहलीज़ तक सलाम पहुंचाता हूं, आप मोहब्बतों से जवाब दें। महफ़िल नूर में तशरीफ़ लाए हुए सामईन व सामईयात फैज़ान रज़ा नूरी को सौगात सलाम के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना अतीक़ बरकाती मुरादाबादी पूरी शाने निकाबत के साथ तशरीफ़ फरमा हैं और नाशिर मसलक के आला हज़रत मौलाना हसीबुर्रहमान साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं। मौलाना फ़हीम साहब भी क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, हज़रत भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं हज़रत के नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। अल्लाह इल्म में अमल में बेपनाह बरकत अता फ़रमाए। आप हज़रात भी यहाँ हाज़िर हुए हैं, अल्लाह आपको भी दारैन की सादतों से सरफराज अता फ़रमाए। अब आप हज़रात सुनने सुनाने का माहौल बनाने, माशाल्लाह आपके इमाम साहब ने या जो भी अरकान हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को सजाने के लिए बहुत मेहनत की है और बहुत जल्द इसको चालू करा दिया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएगा। आप हज़रात बिल्कुल सुनने सुनाने का माहौल बना लें। जो अफरा तफरी में अभी हैं वो पिंडाल के अंदर आएँ और सुकून से बैठ जाएँ। ऐसी रातें और नबी की बातें रोज़ रोज़ नहीं होती हैं। ये गलियाँ, ये बस्ती, ये गांव बाकी रहेगा, लेकिन ऐसी रातें और ऐसी बातें कभी कभी होती हैं, कभी कभी मिला करती हैं और महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। आप आए नहीं हो बल्कि मदीने वाले आका ने बुला लिया है, और जिसे मदीने वाले आका बुला लें उसकी ज़िंदगी भी आबाद है, उसकी कब्र भी आबाद है, उसका हश्र भी आबाद है, उसका मीज़ान भी आबाद है, पुल सिरात भी आबाद है और उसका ठिकाना जन्नत है। उसका ठिकाना जन्नत है। आप हज़रात इत्मीनान व सुकून के साथ बने। इंशाअल्लाह ज़्यादा वक्त मैं आप हज़रात का नहीं लूँगा, जितना आप चाहेंगे इतना मैं सुना करके इंशाअल्लाह आपसे रुखसती लूँगा। अल्लाह हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शैख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आज़म मीज़नम। आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सरकार अबदे करार हबीबे किरदिगार महबूबे परवरदिगार शाफ़ए रोज़े शुमार दोनों आलम में हमारे सरदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम दौलतों के उसके हुक्म और उसकी अता से मालिको मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, गिरतों को उठाने वाले, रोतों को हंसाने वाले, डूबतों को तैराने वाले, बज़्म कौनैन के उजाले जनाबे मुहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी से जिसको जितनी मोहब्बत है इतनी बुलंद आवाज़ से मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए बआवाज़ बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीर से कबल 2-3 शेर नात शरीफ के मुलाहिज़ा फरमाएँ। ज़रा ज़िंदा दिली से बोलें सुभान अल्लाह। आवाज़ तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस नियत से पढ़ता हूँ कि पढ़ना हज़रत हस्सान की सुन्नत है और नात को सुनना मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं पूरी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे कोई अपनी हथेली को देखता हो। अब हमारा ये ईमान है कि हम यहाँ बैठे हैं और हमारे आका मदीने से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, और जब कोई किसी बड़े के सामने बैठता है तो बाअदब होकर के बैठता है। हम नबी के सामने बैठे हैं, बाअदब होकर के बैठें, अपनी ज़बान को नबी की मोहब्बत में खोलें और ज़िंदा दिली से बोलें या रसूल अल्लाह, और ज़िंदा दिली से बोलें या हबीब अल्लाह। या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे, जश्न सरवर मनाना बड़ी बात है। जिंदा दिली से बोलें ज़रा सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलें या रसूल अल्लाह। बरकत के लिए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाकई अगर आप नबी की बातें और नबी की नातें सुनने के लिए आए हैं तो मचल जाएंगे। जिंदा दिली से बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे, जश्न सरवर मनाना बड़ी बात है। या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे, जश्न सरवर मनाना बड़ी बात है। या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे, जश्न सरवर मनाना बड़ी बात है। या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे, जश्न सरवर मनाना बड़ी बात है। उनकी महफिल सजाते हैं हूरो मलक, उनकी महफिल सजाते हैं हूरो मलक, उनकी महफिल सजाना बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिली से बोले यार ज़रा सुभान अल्लाह। देखिए आपके हवाले से शेर पढ़ता हूँ। इस शेर में हर फर्द, बैठने वाला हर फर्द अपने आप को शामिल करें। आप जिंदा दिली से बोलें ज़रा या रसूल अल्लाह। उनकी महफिल सजाते हैं हूरो मलक, उनकी महफिल सजाना बड़ी बात है। सुनिए जिंदा दिली से बोलिए ज़रा या रसूल अल्लाह। आरज़ू देखिए इस गुनाहगार की, मैंने महफिल सजाई है सरकार की। आरज़ू देखिए इस गुनाहगार की, मैंने महफिल सजाई है सरकार की। आरज़ू देखिए इस गुनाहगार की, मैंने महफिल सजाई है सरकार के। आरज़ू देखिए इस गुनाहगार की, मैंने महफिल सजाई है सरकार की। मेरा महफिल सजाना है अच्छा, मगर मेरा महफिल सजाना है अच्छा, मगर उनका तशरीफ लाना बड़ी बात है। मेरा महफिल अच्छा मगर, आपके समझ में आ रही है? जिंदा दिली से बोलें ज़रा सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलें या रसूल अल्लाह। इस नियत से बोलें कि नबी की नात सुन कर के हम सुभान अल्लाह बोल रहे हैं और मेरे नबी मदीने से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बोलें ज़रा।
मेरा महफिल सजाना है अच्छा, मगर उनका तशरीफ लाना बड़ी बात है। तारीख़ के हवाले से एक शेर मैं आप हज़रात के समातों की दहलीज तक रखता हूँ। अगर वाकई आपके दिल को लग जाए तो आप ज़रूर मजमे से खड़े होकर के नारा लगाइएगा, वरना नकीब साहब यहाँ ज़िंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो ज़रूर लगाएंगे। लेकिन अगर आपके किसी दिल को लग जाए तो आप ज़रूर नारा लगाएं, जिंदा दिली से बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। उनकी महफिल सजाते हैं हूरो मलक, उनकी महफिल सजाना बड़ी बात है। जिसमें अतहर पे पत्थर भी मारे गए, फिर भी मेरे नबी मुस्कुराते रहे। जिसमें अतहर पे पत्थर भी मारे गए, फिर भी मेरे नबी मुस्कुराते रहे। जिसमें अतहर पे पत्थर भी मारे गए, फिर भी मेरे नबी मुस्कुराते रहे। जिसमें अतहर पे पत्थर भी मारे गए, फिर भी मेरे नबी मुस्कुराते रहे। जख्मों खाना ही आसान होता नहीं, जख्मों खाना ही आसान होता नहीं, जख्मों पर मुस्कुराना बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, मक्की की आमद, शम्सुद्दुहा की आमद, बदरुद्दुजा की आमद, नूरुल हुदा की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बहुत खूब फैज़ान। देखिए, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस जलसे में औलाद गौसे आज़म तशरीफ़ लाए हैं और कुछ ही देर के बाद में मिंबर नूर पर जलवाबार होने वाले हैं। अतीक भाई और मैं परसों एक प्रोग्राम में थे, अल्हम्दुलिल्लाह जो है सैयद साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, सैयद रिहान मियाँ साहब क़िबला जिनहेटा से तशरीफ़ फरमा थे। मैंने ये शेर पढ़ा था जो पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, सैयद साहब ने अपने गले से हार को उतारा और मुझे पहना दिया था। सुभान अल्लाह। अब मैं देखता हूँ कौन आशिक़ मुस्तफ़ा और आशिक़ आला हज़रत इस शेर को सुनने के बाद में मचल जाता है। आप जिंदा दिली से बोले ज़रा या रसूल अल्लाह। उनकी महफिल सजाते हैं हूरो मलक, उनकी महफिल सजाना बड़ी बात है। उनकी महफिल सजाते हैं हूरो मलक, उनकी महफिल सजाना बड़ी बात है। सुने भाई, सुने हजरत, सुने, मैं तवज्जो चाहता हूँ आप हजरात की। आप जिंदा दिली से बोले ज़रा सुभान अल्लाह। इश्क़ सरकार का जो समंदर मिला, वो तो शहरे बरेली के अंदर मिला। इश्क़ सरकार का जो समंदर मिला, वो तो शहरे बरेली के अंदर मिला। इश्क़ सरकार का जो समंदर मिला, वो तो शहरे बरेली के अंदर मिला। इश्क़ सरकार का जो समंदर मिला, वो तो शहरे बरेली के अंदर मिला। इश्क़ सरकार का जो समंदर मिला, वो तो शहरे बरेली के अंदर मिला। इश्क़ सरकार का जो समंदर मिला, वो तो शहरे बरेली के अंदर मिला। शुक्र है आला हजरत का मसलक मिला, शुक्र है आला हजरत का मसलक मिला। आला हजरत को पाना बड़ी बात है। बोले जरा सुभान अल्लाह। दोबारा पढ़ दिया जाए ये शेर, जिंदा दिली से बोलें जरा सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलें या रसूल अल्लाह। इश्क़ सरकार का जो समंदर मिला, वो तो शहरे बरेली के अंदर मिला। इश्क़ सरकार का जो समंदर मिला, वो तो शहरे बरेली के अंदर मिला। इश्क़ सरकार का जो समंदर मिला, वो तो शहरे बरेली के अंदर मिला।
इश्क सरकार का जो समंदर मिला वो तो शहर बरेली के अंदर मिला। शुक्र है आला हजरत का मसलक मिला, शुक्र है आला हजरत का मसलक मिला। आला हजरत को पाना बड़ी बात है। शुक्र तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। शुक्र है आला हजरत का मसलक मिला। आला हजरत को पाना बड़ी बात है। या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे, जश्न सरवर मनाना बड़ी बात है। उनकी महफिल सजाते हैं हूरो मलक, उनकी महफिल सजाते हैं हूरो मलक, उनकी महफिल सजाना बड़ी बात है। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, मैं आप हज़रात से बस एक इल्तिमास करूँगा, आप जितनी देर भी मुझे सुने बस जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें, जो है चहलकदमी ना करें, इधर से उधर बैठें या इधर से उधर को ना उठें। आप जितने भी मिनट मुझे सुने बस तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह हमारा आना और आपका बुलाना कबूल कर ले। देखिए, हो सकता है मैं कोई बात कहूँ और आपके दिल पे लग जाए, मेरा आना भी कामयाब हो जाए, आपका बुलाना भी कामयाब हो जाए। सुने, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तू है साया नूर का, हर आजू टुकड़ा नूर का, साये का साया न होता है न साया नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सिक्की जावेद मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सही से रोक लियो कभी। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाओ। देखिए, आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि औलाद गौसे आज़म, औलाद रसूल आपके मिंबर शरीफ पर जलवा बार हो चुके हैं। आप अपने माथे की निगाहों से इनके मुनव्वर और रोशन चेहरे का दीदार करें, आपको नूर मिलेगा। ये नूर आपको दुनिया में भी काम आएगा और वो नूर आपको कब्र में भी काम आएगा, आपको हश्र में भी काम आएगा, पुल सिरात पर भी काम आएगा, मीज़ान पर भी काम आएगा और यकीनन वो नूर हमें जन्नत दिलाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है अने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है अने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह ने, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं भाई और बिल्कुल जो है आप खामोश हो जाएं। देखिए माशाल्लाह अरकान ने जो है बहुत मेहनत की है, आप बिल्कुल खामोश हो जाएं और जो भी बात सुने, मैं ज़्यादा देर आप
हज़रात के सामने तकरीर नहीं करूँगा। माशाल्लाह सैयद साहब जो है तशरीफ़ ला चुके हैं, आप इनका भी जो है मुदल्लल व मुफस्सर खिताब समाअत फरमाएँगे। मैं ज़्यादा देर आप पर बोझ नहीं बनूँगा, आप बस थोड़े वक्त मुझे मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और आप बिल्कुल खामोश हो जाएँ। आप अपने जो है समातें और अपनी तवज्जो मेरी तरफ कर लें। एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफ़ा नूर हैं और नूर खुद भी रोशन होता है, दूसरों को भी रोशन कर देता है। ये लाइट नूर है, खुद भी रोशन है, दूसरों को भी रोशन कर रही है। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, पूरी कायनात को रोशन कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ न लाए थे, बेवाओं की इज्जतें नहीं हो रही थी, बेटियों को कोई सीने से लगाने वाला मौजूद नहीं था, जमीनें बंजर पड़ी थीं, बकरियों के थनों से दूध सूख चुका था, कत्लो गारत आम हो चुका था। मेरे नबी तशरीफ लाए, जमीनें अनाज देने लगी, बकरियों के थनों में दूध आ गया, बेवाओं के साथ हुस्ने सुलूक होने लगा, लोग अपनी बच्चियों को सीने से लगाने लगे। मेरे नबी तशरीफ लाए, जीने का सलीका मिल गया। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, बोलने का सलीका मिल गया। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, हमें एक दूसरे से रिलेशन का तरीका मिल गया। मेरे नबी तशरीफ लाए, हमें बंदगी का हक मिल गया। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, हमें जिंदगी का हक मिल गया। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, मुसलमान बनाने के बाद मोहम्मद अरबी का गुलाम बनाया है, और मोहम्मद अरबी का गुलाम बनाने के बाद में जुलूसे मोहम्मदी निकालना ये हमारे मुकद्दरों में लिख दिया है। नबी का मिलाद मनाना ये हमारे मुकद्दरों में लिख दिया है। ए इस गांव के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, अपने मुकद्दरों पर नाज किया करो, अपनी तकदीर पर नाज किया करो, क्योंकि जिस उम्मत में तुम्हें पैदा किया गया है वो उम्मत तमाम उम्मतों में आला है। जरा जिंदा दिली से बोले सुभान अल्लाह। जिस उम्मत में तुम्हें पैदा किया गया है वो उम्मत तमाम उम्मतों में आला है। जो किताब तुम्हें दी गई है वो किताब तमाम किताबों में आला है। माह रबीउन नूर जो तुम्हें दिया गया है वो महीना तमाम महीनों में आला है। और जिस नबी की उम्मत में तुम्हें पैदा किया गया है वो नबी तमाम नबियों में आला है। जरा जिंदा दिली से बोले सुभान अल्लाह। कुरान मिला तमाम किताबों में आला, उम्मत मिली तमाम उम्मतों में आला, महीना मिला तमाम महीनों में आला, रसूल मिला तमाम रसूलों में आला। कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सबसे ओला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर के आया हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, मक्की की आमद, सैयद जावेद मियां साहिब किबला, मौलाना फैजान रजा नूरी साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बहुत गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मैंने आप हज़रात के सामने आये करीमा पढ़ी है। मुफस्सिरीन फरमाती हैं उस आये करीमा में नूर से मुराद हुजूर की ज़ात है और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद है। ज़रा जिंदा दिली से बोलो सुभान अल्लाह। जमहूर मुफस्सिरीन, अइम्मा इकराम और मुहद्दिसीन इज़ाम ने तशरीफ़ फरमाई है कि नूर से मुराद हुजूर की ज़ात है और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद है।
मुफस्सिर कुरान सिहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी मुहम्मदन, तहकीक के आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामुल कबीर इमाम अल्लामा जाफर मोहम्मद बिन जरीर अत्तिबरी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी बिन नूरी मोहम्मदन, तहकीक के आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा अली बिन मोहम्मद खाजिन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी मोहम्मदन, तहकीक के आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अल्लामा अब्दुल्ला बिन अहमद नस्फी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस आये करीमा के तहत फरमाते हैं, वन नूर मोहम्मदन अलैहि सलाम, और नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इमाम अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इन्नल मुराद बिन नूरी मोहम्मदन व बिल किताबिल कुरान, बेशक नूर से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद कुरान मजीद है, किताब से मुराद कुरान मजीद है। यकीनन खल्क़ अव्वल नूर मुस्तफ़ा है। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से हमारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त न जमीन थी, न आसमान था, न सूरज था, न चांद था, न सितारे थे, न बहते हुए दरिया थे, न उभरते हुए समंदर थे, न ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, न लंबे लंबे दरख्त थे, न जहन्नम था, न जन्नत थी, न जिब्राइल थे, न मीकाईल थे, न इसराफील थे, न इज़राइल थे, न जमादात थे, न नबातात थे, न हैवानात थे, न जिन्नात थे। उस वक्त कोई नहीं था। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नबी के नूर को पैदा किया। ना फिरिश्ता था, ना आदम थे, ना जाहिर था। खुदा पहले, ना फिरिश्ता था, ना आदम थे, ना जाहिर था। खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिरिश्ता था, न आदम थे, न जाहिर था। खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। बोले ज़रा सुभान अल्लाह और जिंदा दिली से बोलें या रसूल अल्लाह। किसी मस्जिद के इमाम ने नहीं, किसी मदरसे के मुदर्रिस ने नहीं, किसी खानकाह के सज्जादा नशीन ने नहीं, बल्कि सारे हजरतों ने मिलकर के जिन्हें आला हजरत कहा हो। आला हजरत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि एक मर्तबा मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाएं। मुस्तफ़ा, मेरे दिल में एक सवाल है और मुझे ये यकीन है कि इस सवाल का जवाब आपसे मिल सकता है। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल बेचैन रहता है। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल बेकरार रहता है। मुस्तफ़ा, मैं एक सवाल लिए हुए अपने दिल में घूमता रहता हूँ, चक्कर काटता रहता हूँ। कभी इधर जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ, कभी दाएं जाता हूँ, कभी बाएं जाता हूँ, लेकिन आका मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता। मुस्तफ़ा, आज मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। मुस्तफ़ा, मेरे सवाल का जवाब दे दे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जाबिर बताओ तुम्हारा क्या सवाल है। हजरत जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप ये बताएं कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। अल्लाह ने सब अशिया में से पहले किस शय को पैदा फरमाया। अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को नमूदार किया। अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज की तख्लीक फरमाई। यार सिहाबी का
अकीदा देखो। सिहाबी जानते हैं कि मुस्तफ़ा को मालूम है, मुस्तफ़ा को पता है, अरे जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। खुदाया तेरी अता से हुजूर जानते हैं, खुदाया तेरी अता से हुजूर जानते हैं। और क्यों ना पूछे सिहाबी, कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे जिससे खुदा ना छुपा हो, जिस रसूल से खुदा ना छुप सका हो, जिस नबी से खुदा का राज राज ना रह चुका हो, उससे दुनिया की कौन सी शय छुप सकती है। सिहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बताइए, सबसे पहले अल्लाह ने किस शय को पैदा फरमाया। मेरे नबी मुस्कुराए, सिहाबी समझ गए कि मुस्तफ़ा मेरे सवाल का जवाब दे दे, मुस्तफ़ा मेरी बात को बता देंगे। सिहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बताइए, दिल बेकरार है ताकि करार पा जाए, दिल बेचैन है ताकि चैन पा जाए। या रसूल अल्लाह फरमाए, सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा फरमाया। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला सुनो, सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया है। अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को बनाया है। अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर की तख्लीक फरमाई है। ए जाबिर, उस वक्त कोई शय ना थी, उस वक्त कोई चीज ना थी, बल्कि बनाने वाला खुदा था और बनने वाला मुस्तफ़ा का नूर था। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब में लिखते हैं, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को बनाया और मेरे नूर से पूरी कायनात को बनाया। अरे हमारा तो ये ईमान है कि मिस्र वाला है न तूर वाला है, मिस्र वाला है न तूर वाला है, अपना आका तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, शम्सुद्दुहा की आमद, बदरुद्दुजा की आमद, नूरुल हुदा की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, जरा सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है आप हजरात के? आ रही है? जिंदा दिली से बोलें जरा सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलें या रसूल अल्लाह। मिस्र वाला है न तूर वाला है, अपना आका तो नूर वाला है। और नूर वाले की महफिल में बैठने वालों, तुम्हारी जिंदगी भी नूर से पुरनूर हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी भी नूर से भर जाएगी। और जिसे जिंदगी में नूर मिल जाए, यकीनन सैयद साहब की मौजूदगी में मैं बताना चाहता हूँ, उसकी दुनिया भी आबाद है, उसका हश्र भी आबाद है। उसकी दुनिया भी आबाद है, उसका हश्र भी आबाद है। यकीनन जो नूर वाले की महफिल में आते हैं, आप तारीख़ उठा करके देखें, लोग अपने अपने से मोहब्बत करते हैं, अपने अपने का जलसा मनाते हैं, अपने अपने की महफिलें मनाते हैं। जो जिसका होता है वो उसकी महफिल मनाता है, जो जिसका होता है वो उसका जलसा मनाता है। अब आप खुलासा सुने, बीजेपी वाले बीजेपी का जलसा मनाते हैं, सपा वाले सपा का जलसा मनाते हैं, बसपा वाले बसपा का जलसा मनाते हैं, प्रधान वाले प्रधान का जलसा मनाते हैं, विधायक वाले विधायक का जलसा मनाते हैं, लीडर वाले लीडर का जलसा मनाते हैं, मुख्यमंत्री वाले मुख्यमंत्री का जलसा मनाते हैं, प्रधानमंत्री वाले प्रधानमंत्री का जलसा मनाते हैं, और मुस्तफ़ा वाले मुस्तफ़ा का जलसा मनाते हैं। मुस्तफ़ा वाले मुस्तफ़ा का जलसा मनाते हैं। यकीनन हर आदमी अपने अपने से मोहब्बत करता है, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसी की बातें करता है, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसी की बातें करता है। अब मैं हज़रात को सुनाऊं कि नबी है कौन, नबी से मोहब्बत करने का मयार और नबी से मोहब्बत करने का वक़ार है क्या। आप सुने ज़रा, जिंदा दिली से बोले सुभान अल्लाह। अलिफ से लो इंसान नबी,
बोले जरा सुभान अल्लाह। अलिफ से लो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, तासे ततहीर की जान नबी, सासे सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, मकदूर नबी तकदीर नबी, हासे हक की तस्वीर नबी, हासे हक की तस्वीर नबी। अलिफ से लो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, तासे ततहीर की जान नबी, सासे सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, मकदूर नबी तकदीर नबी, हासे हक की तस्वीर नबी, खासे खत्मुर रसूल नबी, खालिक का शाहकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी, रासे रहबर हर हाल नबी, सासे है जाहिद भी नबी, सीन से है साकी भी नबी, सच्चा सच्चा काफी भी नबी, शीन से है शाफी भी नबी, स्वास से साबिर जिक्र नबी, त्वास से जामिन फिक्र नबी, त्वा से तरफैन में नूर नबी, ज़ा से पुरनूर ज़ुहूर नबी, आइन से ऐनुल हक भी नबी, गैन से है गैनी भी नबी, फा से फजले रब्बी भी नबी, काफ से क़िबला नबी नबी, काफ से क़िबला नबी नबी, काफ से काबा नबी नबी, लाम से पूछो क्या है नबी, लाम से पूछो क्या है नबी, लोलाक की पाक फिजा है नबी, मीम से मोहम्मद पाक नबी, मीम से मोहम्मद पाक नबी, नून से नूरे कुरान भी नबी, वाव से चेहराए वद्दुहा भी नबी, या से यदुल्ला असहाब नबी, या से यदुल्ला असहाब नबी, ईमान नबी ईकान नबी, इरफान नबी, सुल्तान नबी, पहचान नबी, हम सुन्नियों की है जान नबी। बोले यार सुभान अल्लाह, मुस्कुरा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। ईमान नबी ईकान नबी, इरफान नबी, सुल्तान नबी, पहचान नबी, शान नबी, हम सुन्नियों की है जान नबी। हम कल भी मुस्तफा का जलसा मनाते थे, मनाते हैं, मनाते रहेंगे, क्योंकि हमें बरेली से ईमान मिला है। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और हम जिक्र क्यों ना सुनाएं, ये तो नबी के जिक्र की बरकतें हैं। आप नबी के नाम की बरकतें देखें, जरा जिंदा दिली से बोलें सुभान अल्लाह। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसे अल्लाह ने 200 साल की उम्र अता की थी, 200 साल की उम्र अल्लाह ने उसे अता की थी, लेकिन 200 साल में कभी उसने 2 दिन भी रब को याद नहीं किया, कभी उसने 2 दिन भी रब को रजामंद ना किया। 200 साल की उम्र अल्लाह ने अता फरमाई, 2 दिन भी अल्लाह को याद ना किया, अपने दिन को गुनाहों में गुजार देता, अपनी रात को गुनाहों में गुजार देता। 200 साल अता किए रब ने, लेकिन फिर भी रब को ना मनाया, रब को राजी ना किया, रब की इबादत ना की, रब की बंदगी ना की। 200 साल की उम्र मिली, गुनाहों में गुजारता रहा, गुनाहों में चलता रहा, गुनाहों में फिरता रहा। एक दिन आया, हजरत इज़राइल से मुलाकात हुई। हजरत इज़राइल ने फरमाया, चल तेरा अब वक्त आ गया है, तुझे अब खैराबाद कहना है, तुझे अब दुनिया को आखिरी सलाम करना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसने इंतकाल किया। अब जैसे ही इंतकाल किया, इस गांव के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, मैं आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बात आपके दिलों पर लग जाए, अगर बात आपके दिल को झंझोड़ दे, तो अपने अंदर इनकलाब लाने की कोशिश करना। 200 साल की जिंदगी मिली, 200 साल में कभी रब की इबादतें ना की, कभी रब को ना मनाया, कभी रब को रजामंद करने की कोशिश ना की। हजरत जिब्रील आए और रूह कब्ज करके ले गए। अब जो दोस्त थे, जो भाई थे, जो बाप थे, उन्होंने मशवरा किया कि ये तो बड़ा गुनाहगार है, ये तो बड़ा सियाहकार है, इसे गुस्ल ना दिया जाए,
इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाई जाए, इसके लिए कब्र ना खोदी जाए, इसे कब्र में दफनाया ना जाए, इसकी कब्र पर तख्ते ना लगाए जाए, इसकी कब्र पर मिट्टी ना डाली जाए। अल्लाह को अकबर कबीरा। लोगों ने मशवरा किया कि इसे गंदगी की जगह पर फेंक दिया जाए, इसे गंदगी और नजिस की जगह पर फेंक दिया जाए। वो भाई जिनकी मोहब्बत की कसमें खाता था, वो बाप जो सीने से लगाता था, वो दोस्त जिनकी मजलिसों में, जिनकी बैठकों में जाकर के बैठता था, आज उन्हीं भाइयों ने, आज उन्हीं दोस्तों ने, आज उसी बाप ने गंदगी में फेंक दिया है। ए नादानो, रब को याद किया करो। ए नादानो, रसूल की मोहब्बत को अपने दिल में रखा करो। मौत का फरिश्ता आया, गंदगी की जगह पर फेंक दिया, फेंक करके चले गए। इधर रब ने हजरत मूसा को इल्हाम किया, हजरत मूसा से मुखातिब हुआ, हजरत मूसा से फरमाया, ए मूसा क्या तुम्हारे यहाँ किसी का इंतकाल हुआ है? हजरत मूसा अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, एक इंतकाल हुआ है, लेकिन वो बड़ा गुनाहगार है। मौला तूने उसे 200 साल की जिंदगी अता की, लेकिन 200 साल में बनी इसराइल बताते हैं कि 2 दिन भी उसने तेरी इबादत नहीं की। मौला फरमाता है, ए मूसा तुम उसे गंदगी की जगह से उठाओ, उसे गुसल दो, उसकी नमाज जनाजा पढ़ो, उसके लिए कब्र खोदो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, मौला तू आलिमुल गैब है, मौला तू छुपे हुए को जानने वाला है, तू ढके हुए को जानने वाला है। मौला बनी इसराइल तो कहते हैं बड़ा गुनाहगार है, बड़ा सियाकार है, मौला बड़ा बदकार है, लेकिन मौला तूने उसकी कौन सी नेकी को कबूल कर लिया, तूने उसकी कौन सी नियत को कबूल कर लिया। मौला फरमाता है, मूसा जो तुम नहीं जानते वो मैं जानता हूँ, जो राज तुम्हें नहीं पता है वो मुझे पता है। हजरत मूसा दस्ता बस्ता मौला की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, मौला मैं नहीं जानता, अपनी अता से बता दे, मौला मुझे खबर नहीं है, अपनी अता से मुझे खबरदार कर दे। मौला इरशाद फरमाता है, ए मूसा सुनो, मैंने इसे 200 साल की जिंदगी अता की थी, लेकिन इसने कभी मेरी इबादत नहीं की, इसने कभी मेरी बंदगी नहीं की, इसने कभी मुझे राजी नहीं किया। लेकिन मूसा इसका एक अमल था, मूसा इसका एक अमल था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मूसा मैंने जो तुम पर तौरात नाजिल फरमाई है, ये तौरात को पढ़ा करता था, ये तौरात का मुताला किया करता था, ये तौरात को देखता था, और जब जब तौरात को पढ़ा करता था, जब जब तौरात को देखा करता था, जब जब तौरात का मुताला किया करता था, मेरे नबी का नाम आ जाया करता था, मेरे नबी के नाम को देख लिया करता था। जब जब ये तौरात लेकर के बैठता था, मेरे नबी का नाम आ जाता था। जब मेरे नबी का नाम मोहम्मद आता था, तो मोहम्मद के नाम की ये ताजीम किया करता था, अपने अंगूठों को चूम करके अपनी आंखों से लगा लिया करता था, और मेरे नबी पर दुरूद पाक पढ़ लिया करता था। ए मूसा, मैंने इसके 200 साल के गुनाह को ना देखा, बल्कि नबी के नाम की ताजीम को देखा। मैंने नबी के नाम के सदके में इसे जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शम्सुद्दुहा क़ियामत, बदरुद्दुजा क़ियामत, सरकार क़ियामत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अगर कोई नबी के नाम की ताज़ीम करे, नबी का नाम आ जाए, अंगूठों को चूम करके आंखों पे लगा ले और नबी पर दुरूद पाक पढ़ ले, रब उसकी बख्शिश फरमा दे। तो हम तो अपनी जलवत में नबी का जिक्र करते हैं, अपनी खलवत में नबी का जिक्र करते हैं, अपने घरों में नबी का जिक्र करते हैं, अपनी मस्जिदों में नबी का जिक्र करते हैं, अपने मदरसों में नबी का जिक्र करते हैं, अपनी मजलिसों में नबी का जिक्र करते हैं। अगर कोई नबी के नाम की ताज़ीम कर ले तो रब ताज़ीम के सदक़े में उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत कर दे। इस गाँव के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमान
मुसलमानों, जो नबी के नाम की ताजीम करे यकीनन उसका ठिकाना जन्नत है। जो नबी का जिक्र करे, जो नबी के नाम की मजलिसें सजाए, जो नबी के नाम के जलसे मनाए, क्या मौला उसे नहीं बख्शेगा? मौला बख्श देगा। जो नबी के नाम के जलसे करते हैं, जो अपने घर को छोड़ करके नबी के जलसों में बैठते हैं, क्योंकि मुस्तफा रजा खान ने हमें ईमान दिया है कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। अरे मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। यार हमारे अमाल की हकीकत क्या है? हमारी नमाजें, हमारे रोज़ों की क्या हकीकत है? कोई हकीकत नहीं है। यकीन जाने अगर रसूल की मोहब्बत आपके दिलों में है तो आपकी नमाज नमाज है, आपका रोज़ा रोज़ा है। अगर रसूल की मोहब्बत आप दिल में रखते हैं तो यकीन जाने अल्लाह रसूल की मोहब्बत के सदक़े में हमारी नमाजें भी कबूल करेगा, हमारे रोज़े भी कबूल करेगा। जिंदा दिली से बोले जरा सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है आप हजरात के? और जिंदा दिली से बोले जरा या रसूल अल्लाह। क़यामत तक के मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक रात का वाक़या है, कुछ लेकर के जाओ। नबी की मिलाद में आए हो तो, नबी के जलसे में आए हो तो कुछ लेकर के जाओ। आज हम मिलाद मुस्तफ़ा पर झंडे लगाएं तो लोग एतराज़ करते हैं। आज हम नबी के नाम के जलसे लगाएं, जलसे मनाएं तो लोग एतराज़ करते हैं। आज हम नबी का जिक्र करें तो लोग एतराज़ करते हैं। बुलबुल बंगाल ने एक जो है जुमला अपनी तकरीर में कहा था कि लोग कहते हैं कि तुम जलसे करते हो, तुम मिलाद मनाते हो, ये सब नाजायज़ है। बुलबुल बंगाल ने कहा भाई ये क्यों नाजायज़ है? कहा ये नबी के दौर में नहीं था इसलिए नाजायज़ है। उन्होंने कहा नबी के दौर में तो तू भी नहीं था। इशारा समझे आप? नबी के दौर में तो तू भी नहीं था, तो क्या फिर तू भी नाजायज़? नबी के दौर में तो तू भी नहीं था तो फिर क्या तू भी नाजायज़ है? हमें हमारे उलमा ने, हमारे अकबरीन ने ये अकीदा दिया है कि नबी नबी कहते हुए मर जाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, तुम्हारी कब्र भी आबाद हो जाएगी, तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, तुम्हारी कब्र भी आबाद हो जाएगी। सुने, क़यामत तक के मोमिनों की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक रात का वाक़या है, मेरे यहाँ कोई कपड़ा फटा हुआ था, मैंने उस कपड़े को एक हाथ में लिया और एक हाथ में सुई को लिया और मैंने सिलना शुरू कर दिया। रात का अंधेरा था, घर में अंधेरा था, घर में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था, कोई रोशनदान नहीं था, मैं उस कपड़े को अंधेरे में सिल रही थी। यकीन जानो लोगों, अगर कोई सिला हुआ कपड़ा पहनता है, अगर कोई सिला हुआ कपड़ा पहने तो उसे जलीलो रुस्वा ना किया करो, बल्कि उसे देख करके मुस्कुराया करो कि इस दौर में भी कोई नबी की सुन्नत को जिंदा करने वाला है, नबी के घर वालों की सुन्नत को जिंदा करने वाला है। हजरत आयशा फरमाती है, एक रात का वाकया है, मैंने फटे हुए कपड़े को लिया, एक सुई को लिया, सिलना शुरू कर दिया। किसी रोशनदान का इंतजाम नहीं था, किसी रोशनी का इंतजाम नहीं था। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अचानक मेरे हाथ से सुई खो गई, अचानक मेरे हाथ से सुई गिर गई। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने उस सुई को बहुत देखा लेकिन सुई ना मिली। कभी सुई देखने के लिए मैं आगे को बढ़ जाती, सुई ना मिलती, कभी मैं सुई को देखने के लिए पीछे आ जाती, लेकिन सुई मिलने का नाम नहीं लेती है। हजरत आयशा फरमाती है, कभी मैंने सुई को दाएं देखा, कभी बाएं देखा, लेकिन सुई ना मिली। और कयामत तक के मोमिनों की मां फरमाती है कि सुई देखते देखते मैं थक
चुकी थी, लेकिन सुई मिलने का नाम नहीं लेती। इतने में मदीने वाले आका तशरीफ ले आए, इतने में नबुव्वत वाले आका तशरीफ ले आए, इतने में आमिना के लाल मक्का के हिलाल तशरीफ ले आए, मेरे नबी तशरीफ लाए। घर में उजाला ही उजाला हो गया, घर में रोशनी ही रोशनी हो गई। हजरत आयशा फरमाती है, जो सुई मुझे अभी तक नहीं मिल रही थी, जो सुई मुझे अभी तक नजर नहीं आ रही थी, मेरे आका घर में तशरीफ लाए, मेरे आका की आमद की बरकत से पूरे घर में उजाला हो गया। और जो सुई मुझसे खो गई थी, नबी की आमद की बरकत से वो मुझे सुई मिल गई। नबी की आमद की बरकत से वो मुझे सुई मिल गई। यार नबी की आमद तो ये है, ये तो सुई का मामला है। नबी की बैसत न हुई थी, दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। लोग खच्चरों से, लोग गधों से सवारियां किया करते थे, लोगों की ज़मीनें बंजरें पड़ी थी, बकरियों के दूध जो सूख चुके थे, जो है ना बकरियों के दूध सूख चुके थे। यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखने वाला कोई नहीं था, बेवाओं की इज्जतें करने वाला कोई नहीं था। नबी तशरीफ लाए, दुनिया को उरूज मिल गया। नबी तशरीफ लाए, दुनिया को बुलंदी मिल गई। घर घर उजाला हो गया, घर घर उजाला हुआ। यकीन जाने नबी तशरीफ लाए, पूरी कायनात में उजाला ही उजाला हो गया। जहां तारीख थी जुल्मत कदा था, सख्त काला था। जहां तारीख थी जुल्मत कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। मैंने आप हज़रात के सामने आये करीमा पढ़ी थी, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। बेशक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ कलमे तय्यबा पढ़िए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैयबा में ही बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक इल्ला बिल्ला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।